जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली के चुनाव में पीएम मोदी की एंट्री हो चुकी है और पीएम मोदी की एंट्री के साथ ही अरविंद केजरीवाल की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि पीएम मोदी दिल्ली के चुनाव में जिस विकास और हिंदुत्व के मिश्रण के साथ उतरने वाले हैं, उसकी काट ढूंढना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में कोई विकास किया नहीं, वो तो खुद माफी मांगते फिर रहे हैं। कहा था सड़कें चमका दूंगा, यमुना साफ करा दूंगा और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करा दूंगा, पराली जलना बंद हो जाएंगी। ऐसे कई वादे थे, साफ जल साफ सड़क का वादा, लेकिन वो सब अधूरे रह गए। अरविंद केजरीवाल ने इन नाकामियों के लिए ये तक कहा है कि मुझे माफी दे दीजिए। उन्होंने माफी मांगी और कहा है कि मैं ये पूरे नहीं कर पाया। तो योजनाओं के मामले में, विकास के मामले में तो अरविंद केजरीवाल पहले ही पिछड़े हैं। और जब बात हिंदुत्व की हो तो अरविंद केजरीवाल जो है वो अपना चुनावी हिंदुत्व दिखाने में लगे हैं, चुनावी हिंदू बनने में लगे हैं, लेकिन उनके पास बीजेपी के हिंदुत्व से टकराने की उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ चुनाव में हिंदुओं की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। लेकिन भाजपा वो हिंदुओं के लिए ठोस काम करती है और हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को, उसके विचार को आगे बढ़ाती है। और पीएम मोदी भी इसी के साथ जो है दिल्ली में कदम रख रहे हैं। अब पीएम मोदी की लगातार दिल्ली में रैली है और वो अलग अलग इलाकों में रैलियां भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली में करीब 4500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। इसमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली में डीडीए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पर डीडीए के फ्लैट्स बनेंगे जिनका बाद में आवंटन होगा और इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू किए जाएंगे। सड़कों का, एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन किया जाएगा और दिल्ली में 2 नए कॉलेज जो है बीजेपी शुरू करने वाली है और इसमें एक कॉलेज जो है वो वीर सावरकर के नाम होगा और दूसरा कॉलेज बीजेपी नेता, दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पर होगा, जो कि महिला कॉलेज होगा। अब पीएम मोदी जो है दिल्ली में, अभी तक नॉर्थ और साउथ कैंपस हुआ करता था, लेकिन अब ईस्ट और वेस्ट कैंपस भी होगा, उसकी शुरुआत हो रही है। यहाँ पर जो पूर्वी कैंपस होगा वहां पर फतेहपुर बेरी में सुषमा स्वराज के नाम से वहां पर कॉलेज बनाया जा रहा है और पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ में वीर सावरकर के नाम से कॉलेज का उद्घाटन होगा, शिलान्यास किया जाएगा और वीर सावरकर के नाम पर ये कॉलेज बनेगा। और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 और कैंपस बन जाएंगे। और देखिए, वीर सावरकर का नाम रखने के पीछे की वजह है, क्योंकि हमेशा वीर सावरकर निशाने पर होते हैं इंडी अलायंस के, जिसका हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी हैं। वीर सावरकर के हिंदुत्व की विचारधारा को ये लोग खारिज करते हैं, अपमान करते हैं। वीर सावरकर का अपमान, उनके योगदान का अपमान करते हैं और इसी का जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने, जो उनकी विचारधारा थी वीर सावरकर की, हिंदुओं को लेकर, भारत को लेकर, उसी विचारधारा को बल देने के लिए अब इस कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है और पीएम मोदी खुद इसका शिलान्यास करेंगे। तो पीएम मोदी जिस इरादे के साथ, जिस मैसेज के साथ आ रहे हैं, जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं और यहाँ पर खुद मंदिर मंदिर भटक रहे हैं, क्योंकि उनके पास दिल्ली में मंदिर जाने के अलावा उनका हिंदुत्व कुछ नहीं है। वो तो इफ्तार में खजूर खाने वाले लोगों में से है। उनके नेता संजय सिंह है, वो तो क्या क्या बड़ी बड़ी बातें इस्लाम को लेकर कह गए हैं कि हिंदू महिलाओं का भला भी अल्लाह से ही होने वाला है। वो तो ये बातें तक कह चुके हैं, उनके वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो ये पार्टी जो है वो सिर्फ चुनाव का हिंदुत्व दिखाने में लगी हुई है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल डर के मारे जो है, कभी पुजारी ग्रंथियों को 18,000 दे रहे हैं, कभी हनुमान मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो कभी अब राजस्थान गए हैं, वहां पर बालाजी के, सालासर बालाजी के दर्शन करने अपनी पत्नी के साथ गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा, दर दर मंदिर भटक रहे हैं। जब टोटो स्मार्ट टॉयलेट की बात सामने आई थी, पीडब्ल्यूडी की लिस्ट सामने आई थी, तो अरविंद केजरीवाल वैष्णो देवी चले गए, वहां से अपनी वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन टोटो स्मार्ट टॉयलेट पर चुप्पी साध ली। और जब फिर से इन बात होने लगी तो उन्होंने पुजारियों को जो 18,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। जेल से निकले तो यहाँ हनुमान मंदिर दर्शन करने गए और अभी किस पुजारियों से अपने लिए ही सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं कि उनको जो है सीएम बनाया जाए। तो अरविंद केजरीवाल
अब बीजेपी से हिंदुत्व पर टक्कर लेना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि उन्हें हिंदू वोट दे, असली हिंदू वही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। अब पीएम मोदी की रैलियों से, जो कि यहाँ रोहिणी के जापानी पार्क में होनी है, अशोक विहार में होगी, इसके अलावा और भी पूर्वी दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी होगी, और इन रैलियों के साथ साथ उद्घाटन भी होगा। तो पीएम मोदी के आने से ही अब चुनावी बिगुल बज चुका है, और इसके साथ ही चुनाव की औपचारिक घोषणा भी जल्द ही होने वाली है। 6 जनवरी को इलेक्टोरल रोल आ जाएगा, यानी कि मतदाता सूची आनी शुरू हो जाएगी, और इसके बाद 10 जनवरी तक, जैसा कि बताया जा रहा है, चुनाव की घोषणा हो सकती है और तारीखें जारी हो सकती हैं, और फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। और ये क्योंकि छोटा चुनाव है तो एक दिन में ही इसका मतदान हो जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल के पास भी ज्यादा समय नहीं है, और उनकी टक्कर अब 2-2 पार्टियों से है, इसीलिए बेचैनी बहुत है। उनके खिलाफ रोज चिट्ठियां जारी हो रही हैं, कभी एलजी चिट्ठी जारी कर देते हैं, तो कभी संदीप दीक्षित चिट्ठी लेकर बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जासूसी करा रहे हैं, पंजाब के अधिकारी दिल्ली में बैठे हुए हैं, और उनकी गाड़ियां जो है संदीप दीक्षित के घर के बाहर देखी गई है। तो यानी कि उनके खिलाफ खुफिया अधिकारियों का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आरोप ये तक लग रहा है कि पंजाब से कैश भर भर कर दिल्ली में आ रहा है, और इसके लिए पंजाब से आने वाली गाड़ियों की निगरानी हो रही है। तो एक चिट्ठी, जब चिट्ठियों का ये दौर चल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दे दी, और उन्होंने ये दिल्ली में किसानों का मसला उठाया है। और एक बात जो बार बार केंद्र सरकार कहती है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को केंद्र की योजनाओं से वंचित रख रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में किसानों की बात भी है। किसानों को भी अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की योजनाओं से वंचित रखा है। शिवराज सिंह चौहान ने बात उठाई है कि आपने किसानों के लिए अब तक कोई ठोस काम नहीं किया, दिल्ली में जो किसान हैं उनके लिए आपने कोई काम नहीं किया, और दिल्ली के केंद्र सरकार जो योजना किसानों के लिए बनाती है आप उस पर भी ध्यान नहीं देते, और उन योजनाओं को भी आप दिल्ली में लागू नहीं करते। जैसे कि आयुष्मान योजना है, आयुष्मान योजना दिल्ली वालों को, जब आप संजीवनी योजना दे रहे हैं 60 साल से ऊपर के लोगों को, आयुष्मान योजना तो कब से है, लेकिन दिल्ली के लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठे हैं और उन्हें डर लगता है कि आयुष्मान योजना का दिल्ली के लोग अगर फायदा उठा लेंगे तो वो वोट भी जो है पीएम मोदी को दे देंगे। तो अपने लालच में वो दिल्ली के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर यही बात कही है। तो अब हड़बड़ाए अरविंद केजरीवाल ने एक नया मुद्दा उठा दिया कि जो केंद्र सरकार है वो तीनों कृषि बिल फिर से लाना चाहती है और इन्हें नया रूप देना चाहती है। और जो डल्लेवाल हैं, जो आजकल अनशन पर बैठे हुए हैं पंजाब में, और पंजाब सरकार को ही इसके लिए लताड़ पड़ रही है, कोर्ट जो है बार बार कह रहा है कि उनसे बात की जाए, मसला सुलझाया जाए, उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे। तुम्हारी सरकार बैठी है वहां पर, तुम्हें ही लताड़ पड़ रही है, लेकिन तुम ही यहाँ से चिंता जता रहे हो और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हो। तो केजरीवाल देखिए, उनकी पूरी राजनीति ही झूठ का ताना बाना है, जो है नहीं उसे बुन दो, योजना शुरू हुई नहीं उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लो और लोगों को दिमाग में एक भ्रम जाल बना दो कि हाँ ये योजना तो बिल्कुल लागू हो गई है, अगले महीने ही 1000 रुपए आ जाएंगे। और इसी तरह से इन्होंने जब ये नए नए राजनीति में आए थे तब भी भ्रमजाल बनाया था कि सारे नेता करप्ट हैं, मैं ही ईमानदार हूं, और खुद ही अपनी 10 साल की राजनीति में 100 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए हैं। ये वही व्यक्ति है और अब इनके सामने चौतरफा चुनौतियां हैं। यहाँ से बीजेपी है, अब बीजेपी के भी देखिए, पीएम मोदी तो चुनाव में उतर ही रहे हैं, उन्हीं से शुरुआत होगी, इसके बाद अमित शाह आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे यहाँ पर, और बीजेपी के और दिग्गज रैली करने आएंगे, और इसके अलावा यहाँ महाराष्ट्र का हिंदुत्व पैकेज भी लेकर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो नारा लगा था बटेंगे तो कटेंगे, उसका असर ये है कि वहां पर महाविकास अघाड़ी का सफाया हो गया और लोगों ने महायुति को बढ़ चढ़ कर वोट दिया, क्योंकि हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई। इसी एकजुटता की अपील अगर दिल्ली में की जाएगी तो अरविंद केजरीवाल का सफाया होना तय है। और इसके अलावा यहाँ पर बीजेपी की जो लिस्ट है, जो अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, वो भी अब लगभग फाइनल होकर पीएम मोदी के पास पहुंच चुकी है और पीएम मोदी को उस पर उनकी मंजूरी का इंतजार है। उसके बाद बीजेपी, जैसा कि बताया जा रहा है कि सभी 70 सीटों पर एक साथ अनाउंसमेंट कर सकती है, एक साथ सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। अब जो है, पहले ही जब बीजेपी फुल मोड में अभी नहीं उतरी है,
अभी तक बड़े दिग्गज तो उतरे ही नहीं है, तभी अरविंद केजरीवाल परेशान है। रोज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई नई चीजें सामने आती हैं, उनके ऊपर जो है तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, नए सबूत सामने आते हैं और नए पोस्टर जारी होते हैं। तो जब बीजेपी यहाँ फुल फ्लेज उतरेगी, पूरी तरह से मैदान में हर नेता होगा, तब अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या होगी, क्योंकि उन्होंने तो अपने सारे पत्ते खोल दिए। ये योजना, वो योजना, 1000 रुपए ले लो, 2100 रुपए ले लो, केजरीवाल का कवच ले लो, अब तो सारे पत्ते खुल गए। विकास की योजना है नहीं आपके पास बोलने के लिए कि मैंने दिल्ली वालों के लिए ये किया, क्या किया, वो तो आप बता ही नहीं सकते। उसके लिए तो आप माफी मांग रहे हैं। आप पंजाब का उदाहरण देंगे तो पंजाब के हालात वहां खराब है कि वहां पर क्राइम का हाल ये है कि लोगों के लिए रात को कई जगहों पर निकलना मुश्किल है। और स्थिति ये है कि 1000 रुपए की जो आप सम्मान योजना की बात करते हैं, तो आप जो पंजाब की सरकार को इतने साल हो गए आप वहां नहीं दे पाए हैं। तो अरविंद केजरीवाल अपनी योजनाओं, अपने विकास के बारे में तो बताने को कुछ है नहीं, ऊपर से शराब घोटाले के दाग अलग चल रहे हैं। टोटो स्मार्ट टॉयलेट है, शीश महल की जांच चल रही है, जिसमें अभी 2-3 दिनों में पीडब्ल्यूडी की एक रिपोर्ट आएगी, जिसमें ये पता चलेगा कि इन्होंने जो महंगे सामान मंगाए थे वो पीडब्ल्यूडी से तो नहीं मंगाए थे, तो फिर किससे मंगाए थे, किसको फायदा पहुंचाया था, ये सब सामने आएगा। तो धीरे धीरे जैसे दिल्ली में चुनावी रंग चढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे का रंग उतर रहा है, फीका पड़ रहा है और अपना मुंह छुपाने के लिए वो मंदिर का आवरण ले रहे हैं और हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। मंदिर जाने से ना कोई हिंदू हितैषी नहीं हो जाता, मंदिर तो राहुल गांधी भी जाते हैं, मंदिर तो उद्धव ठाकरे भी जा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की है और राहुल गांधी वो जमकर तुष्टीकरण करते हैं। जहां वक्फ बोर्ड की बात हो, संशोधन बिल की बात हो, तो राहुल गांधी विरोध करते हैं। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी, उनके नेता संजय सिंह जो जेपीसी में है, वो भी संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों के बीच में समानताएं हैं। मंदिर दोनों जा रहे हैं, ठोस कामों में हिंदुओं की बात नहीं सुनते, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते, संशोधन बिल, वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। तो ये हिंदुओं के लिए कर क्या रहे हैं? और आपको पुजारियों की याद भी आई तो 10 सालों में मौलवियों को तो आपने कब से शुरू कर दिया 18,000 रुपए देना। क्या आप हिंदुओं को, पुजारियों को, ग्रंथियों को बैकडेट से पैसा देंगे? जब से आप मौलवियों को पैसा दे रहे हैं, नहीं देंगे। आप तो तब पुजारियों को पैसा देंगे, ग्रंथियों को तब पैसा देंगे जब आप चुनाव अगर जीत गए तो, और उसमें भी कब तक, क्योंकि दिल्ली तो कर्ज में डूब चुकी है। दिल्ली इस वक्त करीब 7-8 हजार करोड़ के घाटे में है और 10,000 करोड़ अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से उधार मांगा है और वो उधार अभी मिला नहीं है। तो ये जो 1000 रुपए बांटने की बात कर रहे हैं, उधार नहीं मिला तो वो तो ये दे ही नहीं पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त फंसे हुए हैं। ये जो मीडिया में चमक रहे हैं, रोज घोषणाएं कर रहे हैं, पैसे बांटने की बात कर रहे हैं, ये मीडिया की चमक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का डर बहुत ज्यादा है। जो दिख रहा है इस बार कि वो कुछ भी करने को तैयार है चुनाव जीतने के लिए, कोई सही गलत हर तरीका अपनाने को तैयार है, क्योंकि इस बार उनकी स्थिति बेहद खराब है और लोग उन्हें रिजेक्ट करने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।